तो जय हिंद एवरीवन। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आ चुकी है। जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं, एज लिमिट अभी मैं आपके सामने क्लियर करूंगी। जितने भी लोग ग्रेजुएट हैं वो तैयार हो जाएं गेजेटर पोस्ट के लिए। इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये हम बहुत जल्दी से जानेंगे। इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 5 दिसंबर से। सबसे पहली बात, ये ऑफिसर्स रैंक है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 5 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट इस फॉर्म का होगा 24 दिसंबर से। साथ ही साथ स्टेज 1 का आपका एग्जाम डेट भी क्लियर कर चुके हैं ये लोग कि 25 फरवरी 2025 को आपका एग्जाम होगा और एडमिट कार्ड उससे पहले ही आ जाएगा। और स्टेज 2 आपका मार्च में होगा। स्टेज 2 में क्या होता है ये अभी हम पूरी चीजें क्लियर करेंगे। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये फॉर्म जो है वो 300 का है। एससी एसटी के लिए 0 रुपीज का फीस है। साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें एज लिमिट के लिए, जिसके लिए सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो एज लिमिट एज पर आपकी एज जो होनी चाहिए, आप कब से देखना शुरू करेंगे, 1 जुलाई 2025 तक आपकी मिनिमम एज अगर पड़ रही है 21 साल से लेकर 25 साल के बीच में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये अभी केवल और केवल एज क्वालिफिकेशन हुई। इसके साथ साथ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखनी होगी, वो अभी मैं बताती हूँ। इसमें टोटल पोस्ट 140 हैं। इस 140 पोस्ट में आपको अपनी कैसे जगह बनानी है, इसके लिए हम पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। आपके लिए एक प्रॉपर बैच आ रहा है ICGAC का। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे ये बैचेस अवेलेबल हैं, जो आपको ना केवल स्टेज 1 के लिए प्रिपेयर करेगा बल्कि स्टेज 2 के लिए भी प्रिपेयर करेगा। FSB PSB सारी चीजें प्रिपेयर कराई जाएंगी। उनके साथ मेडिकल भी इंक्लूडेड होगा। पूरी बुक्स और पूरी एजुकेशनल क्लासरूम फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी। ये बैच ऐसा होगा जो आपको पूरी 100% गारंटी देगा। तो क्यों लेट करना भाई, जल्दी से कॉल करो 9696330033 पे और एक सीट अपनी सुनिश्चित कराओ इस पोस्ट में। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अलग अलग ब्रांचेस में क्या क्या अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। सबसे पहले जनरल ड्यूटी, ये केवल और केवल मेल्स के लिए। इसमें अगर आपका ग्रेजुएशन है, 60% मार्क्स आपके हर सेमेस्टर में होने ही चाहिए। और ओवरऑल अगर आप सेमेस्टर में नहीं है, ईयर वाइज आप देख रहे हैं, तो भी आपके 60% होने चाहिए। मैथ्स और फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट होने चाहिए आपके 10+2 में। दूसरी जो डिग्री है आपके पास, दूसरी जो ब्रांच है यहाँ पे टेक्निकल मैकेनिकल, इसमें भी केवल मेल्स ही जाएंगे। इसमें आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए नेवल एकेडमी से। मैकेनिकल और मरीन, ऑटोमोटिव और मेकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, मेटलर्जिकल और डिजाइन, और एस्ट्रोनॉटिकल और स्पेस विद मिनिमम 60% आपको चाहिए। ये आपकी ग्रेजुएशन में इन सब में से किसी में भी एक डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स फिजिक्स 10+2 में आपका एज अ सब्जेक्ट होना ही चाहिए। और टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मेल के लिए ही वैकेंसी है, जहां पे आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की या इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटल और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% आपके पास होनी चाहिए। मैथ्स और फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट आपके होने ही चाहिए 10+2 में। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर है क्या, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, जो स्टेज 1 में होता है। स्टेज 1 में आपका एक रिटन का एग्जाम होगा। उस रिटन एग्जाम में आपके पास आएंगे 2 घंटे में 100 सवाल। वो 100 सवाल किन किन सब्जेक्ट से होंगे? 25 सवाल होंगे इंग्लिश से, 25 सवाल होंगे आपके रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 25 सवाल होंगे, और जनरल नॉलेज से आपके 25 सवाल होंगे। करंट अफेयर्स भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम होगा आपका स्टेज 1 में रिटन का एग्जाम। जो रिटन का एग्जाम क्लियर करेगा वो स्टेज 2 में जाएगा। स्टेज 2 में होता है PSB। PSB में क्या होता है? प्रीलिम सिलेक्शन बोर्ड। जैसे आप SSB देते हैं तो SSB में फर्स्ट डे आपका होता है OIR का टेस्ट और PPDT का टेस्ट। PSB भी कुछ उसी तरह का होता है, लेकिन PSB का पैटर्न एकदम चेंज होता है। PSB का जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं और इसके पेपर का पूरा पैटर्न चेंज होता है। इसमें PSB में आपको प्रॉपर एक PPDT, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट कराया जाएगा, और यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होता है, CCBT पे आपका टेस्ट कराया जाता है। तो ये स्टेज 2 का पूरा वो होता है। स्टेज 2 में कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत डिटेल डिस्कशन है। अगली वीडियो में हम आपको जरूर डिटेल में समझाएंगे। इसके बाद FSB होती है। जो PSB में क्वालिफाई करते हैं उनके लिए फिर से कॉल लेटर जाता है FSB के लिए। ये स्टेज 3 होता है, जहां आप FSB में जाएंगे। FSB में आपका उसके बाद FSB में होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू होता है, जिसको आपको अच्छे से देना होता है। उसके लिए भी प्रॉपर एक ट्रेनिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको चाहिए होती है। GTO टास्क अलग अलग दिए जाते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट दिए जाते हैं, और हमारे यहाँ MKC में आपको पर्टिकुलर हर एक टेस्ट के लिए अलग अलग एसेसर्स बैठाए जाते हैं, जो डिफरेंट बोर्ड्स में ऑलरेडी जॉब सर्व कर चुके हैं। तो उनके थ्रू आपको ट्रेन किया जाता है, जो आपको आपकी फील्ड में एकदम बेस्ट बनाएंगे।
आगे की अगर हम बात करें तो अगला होता है मेडिकल प्रोसीजर। मेडिकल में कई बच्चों को कई बार री मेडिकल मिलता है या फिर मेडिकल में भी रिजेक्ट होते हैं। मेडिकल में जब भी आप डिफेंस जैसे एग्जाम की तैयारी करें तो आप पहले से ही उन चीज़ों के बारे में जान लें कि आप क्या फिजिकली फिट हैं या उनके पैरामीटर्स क्या हैं, क्या आप उसमें फिट होते हैं। तो इसके लिए आप पहले से ही अपना मेडिकल करा लीजिए। जैसे हमारे यहाँ जो पहले बच्चे आते हैं हम उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं ताकि वो अपनी पूरे बॉडी का टेस्ट करा लें और देख लें क्या वो सारे पैरामीटर्स में फिट बैठ रहे हैं। तो आपको भी मेडिकल टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। और पूरे भारत में केवल एमकेसी है जो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कोर्सेज के साथ भी प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद लास्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आती है मेडिकल टेस्ट के बाद। तो ये पूरा प्रोसीजर है। एग्जाम पैटर्न क्या है ये आपने समझ ही लिया है एंड डिफरेंट स्टेज में क्या क्या चीज़ें हैं ये अपने में बहुत वास्ट है कि पीएसबी क्या होती है, एफएसबी क्या होते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपको सारी डिटेल्स जाननी है अच्छे से। रिटन के मॉक टेस्ट मॉडल पेपर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको चाहिए तो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।